Hello students, welcome back again of the second video of part 2 Sound of Music नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इसका जो हम आगे का पार्ट जो है वो कर रहे हैं, जो पेज नंबर 19 पे शुरू हो रहा है। और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इसके साथ और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो करेंगे। ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें समझना है, समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ओके, रीड टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। ये इनका फ़ोटो है। इसका पहला पार्ट हमने किया था, आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन हमने कल कर दिया था। तो शुरू करते हैं हम पेज नंबर 19 पे। पेंसिल ले लीजिएगा। यस, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एव एज अ स्पेक्टेक्युलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। किसके फ्यू मोमेंट्स लेटर? जो प्लेज लिया, हाँ, आपने, आई होप कि आपने पेज अच्छी तरह से लिख दिया होगा। उसके कुछ मिनटों के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद सब लोगों ने, 140 कंट्री के जो डिग्निटरीज सब लोग वहाँ पे थे, वो डेप्यूटी, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, सब लोग उन्हें अपनी जो आंखें हैं वो लिफ्ट की ऊपर, कहाँ पे? आसमान की ओर। क्यों? एव विथ रिस्पेक्ट एज स्पेक्टिकुलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। साउथ अफ्रीकन जेट जो उसके प्लेन थे वो इम्प्रेसिव डिस्प्ले देने जा रहे थे, हाँ, उनको देखने के लिए हमने किया। ऐसे नेशनल जब त्यौहार होते हैं, हाँ, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, तब आपने भी देखा है ना कि हमारे इंडियन फ्लैग्स जो हैं वो ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, अलग अलग कलर के जो स्मोक हैं उसके पीछे डालते हुए वो निकलते हैं और अलग अलग करतब अपने दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ पे अभी ये एयर शो शुरू हुआ। जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशंस ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। हाँ, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स, जो पब्लिक प्लेन थे, वो लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से रोड आवाज़ करते हुए इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेशन, मैंने जो करतब बोला था ना आपको, वो करतब दिखाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से निकले। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, किसका? पिन पॉइंट, यानी कि ऐसे करतब का, परेड का, उनका अफ्रीकन नेम है, हाँ, मिलिट्री फोर्स का। तो लेकिन क्या था? बट डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी अभी लोकशाही शुरू होने जा रहा था, उसका मिलिट्री का जो लॉयल्टी, उस पर विश्वास जो है, हाँ, उसके रिस्पेक्ट है, वो था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। जो नए गवर्नमेंट थे पिछले 3 सेंचुरी से, किस तरह से गवर्नमेंट इलेक्ट होती थी? अनफेयर तरीके से, हाँ, तो अभी फेयरली इलेक्टेड जो, और फ्रीली, मुक्त वातावरण में इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्शन में जीत हासिल हुई। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। देखिए, अपना एक वाक़या याद करते हैं यहाँ पर कि भाई जो साउथ अफ्रीका के मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर्स हैं, पुलिस के बड़े बड़े अफसर्स हैं, जिनके चेस्ट पे बड़े बड़े तमगे लगे हुए हैं, रिबन्स बांधी हुई हैं, हाँ, उन्होंने मुझे, यानी कि नेल्सन मंडेला को, जो नए प्रेसिडेंट हैं, अभी सिर्फ वो फ्रीडम फाइटर या तो एक ब्लैक अफ्रीकन नहीं है, लेकिन नए प्रेसिडेंट हैं, उनको सैल्यूट किया अपने जो प्लेज था, उसकी लॉयल्टी देते हुए। आई वॉज नॉट
माइंडफुल ऑफ दैट, नॉट अनमाइंडफुल, मतलब कॉन्शियस, अवेयर होना, हमें जानकारी होना। किसके लिए कॉन्शियस थे वो? कि फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, 30 साल से वो जेल में थे, तो इन्हीं ऑफिसर्स ने, हाँ, नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, 30 साल पहले इन्हीं ऑफिसर्स ने, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था लेकिन मुझे अरेस्ट कर दिया था। देखिए कैसे टाइम चेंज हो जाता है, कैसे लोगों का हमारे प्रति नज़रिया चेंज होता है, हमें पोस्ट मिलती है या तो हमारा जो रिस्पेक्ट होता है उससे। हाँ, फाइनली चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेट अ स्मोक ट्रेल, मैंने कहा ना पीछे से धुआं छोड़ते हुए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, हमारा 3 कलर होते हैं, इनके 5 कलर है। देखिए ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, हाँ, वी शेप की पैटर्न में निकले, जो प्लेन जनरली निकलते हैं, चेवरॉन। ठीक है। दे द डेज वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ our 2 national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikele Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। हाँ, आज का दिन बहुत ही सिंबॉलिक था क्योंकि आज दो, जो अफ्रीका के 2 नेशनल सॉन्ग थे, वो दोनों बारी बारी बजने शुरू हुए। जो वाइट पीपल जो थे, वाइट अफ्रीकन्स थे, उनका जो है ये नाम दोनों याद रखिएगा, कोसी, एन साइलेंट है, कोसी सिकेलेल अफ्रीका, एंड ब्लैक जो लोग हैं वो डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिकन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। एक दो ग्रुप होते हैं तो दोनों का एक दूसरे का जो लिरिक्स है, उसके वर्ड्स हैं, वो पता नहीं होता, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। दे वुड सून नो दी वर्ड्स बाय हार्ट। अभी मैं चैलेंज करता हूँ कि उन लोगों को, दे मतलब जो वाइट अफ्रीकन्स थे, उन लोगों को ये जो हमारा जो ओल्ड रिपब्लिकन नेशनल सॉन्ग है, उसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत कम दिनों में याद रखने पड़ेंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। ये दिन वो था जब मैं हिस्ट्री को सेंस कर रहा था, वैसा बोला, ओवरवेल्म, उसके ऊपर हावी हो गया मैं, हिस्ट्री के ऊपर। हाँ, कि मेरी यादें जो हिस्ट्री के ऊपर चली गई। कैसे? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer वॉर एंड बिफोर माई बर्थ, बिफोर माई ओवन बर्थ, उनके जन्म से पहले, 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में, 20th सेंचुरी मतलब 1901 टू 2000, ये जो 100 years होते हैं ना, उसको 20th सेंचुरी बोला जाता है, भूलिएगा मत। तो 20th सेंचुरी के शुरुआती डिकेड में, हाँ, फर्स्ट डिकेड में, तो 1901 टू 1910, फ्यू ईयर्स आफ्टर देयर एंग्लो-बोर वॉर एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, उनके पहले, और जो एक वॉर हुआ था एंग्लो और बोर के बीच में, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस एंड erected a system of racial dominations against the dark skinned people of their own land। उन दिनों क्या हुआ कि जो वाइट स्किन के अफ्रीकन पीपल थे, उन्होंने बहुत ही जुल्म गुजारे, बहुत ही ख़राब काम किया, बहुत ही परेशान किया, किनको? जो ब्लैक स्किन पीपल थे। और उनकी खुद की जो साउथ अफ्रीका जो लैंड है, जो कंट्री है, वो ब्लैक स्किन वाले अफ्रीकन कंट्रीज़ की, निग्रोज़ का जो है, तो उनकी खुद की लैंड पे उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। वो उन दिनों की बात है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बना दिया अपने रूलिंग का कि इनह्यूमन, हार्शेस्ट,
जो कि एकदम गंदा होता था, एकदम परेशानी वाला होता था, इनह्यूमन, लोगों को ह्यूमन बीइंग होता था वो नहीं रह सकते थे, ऐसा था। और ऐसी सोसाइटी जो कभी भी ना देखी हो, ऐसी सोसाइटी बना के रख दी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अभी लास्ट डिकेड मतलब 10 साल का समय, 1991 टू 2000, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, देखिएगा। एंड माई ओवन 8th डिकेड एज अ मैन, और उनका मैन जब से उनका जन्म हुआ तब से 8th डिकेड यानी कि 80 साल तक, आज उनका 80 साल उनकी एज थी उन दिनों में। हाँ, दैट सिस्टम हैड बीन, आगे पढ़ते हैं, overtuned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. 1900 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड से लेके आज लास्ट डिकेड तक सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। अभी पहले लोग जुल्म सहन करते थे, ब्लैक स्किन के पीपल थे, वो वाइट स्किन का इनह्यूमैनिटी जो थी उसको सहन करते थे। अभी उसको चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, और रिगार्डलेस तरीके से लोग रह रहे हैं और फ्रीडम के लिए रह रहे हैं। ब्लैक स्किन के पीपल, उनके स्किन के कलर की तरह उनको नहीं नापा जाता, उनसे ऐसा बर्ताव नहीं होता। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मेरे हजारों लोग, ब्लैक अफ्रीकन्स लोगों का, हजारों लोगों का जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान उन्होंने किया है, वो ऐसा दिन कब आया? वो बलिदान के बीच में इतने सारे लोगों का बलिदान हुआ। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। जो लोग होते हैं ना, वो सफ़र करते हैं, जो जुल्म बर्दाश्त करते हैं, जिनकी करेज, जिनकी हिम्मत जो है वो कभी भी काउंट नहीं होती है ऐसे लोगों की, और कभी भी उनको रीपेड यानी कि उनका कभी भी उनको पेड बदला नहीं मिलता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं उस दिन यही सोच रहा था, इनॉग्रेशन के दिन की, भाई बहुत सारे अफ्रीकन लोग थे जिन्होंने इस फ्रीडम फाइट में अपने आप को झोंक दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, बहुत कुछ अपना बलिदान कर दिया है, उनको अभी कोई याद नहीं करता है। हाँ, कोई उनको अभी सैल्यूट भी नहीं करेगा। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी। ये जो पुरानी जो लाइन थी, पुराने दिन थे, वो ख़त्म हो गए और नया सब कुछ जो है वो मेरे साथ शुरू हुआ है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। देखा ना, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसको मैं थैंक यू उनको नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो सब लोग बेचारे अभी चले गए हैं, मर गए हैं नहीं, यहाँ पे किसी को मार दिया गया है पेनलेसली। ठीक है, तो वो पेनफुल है कि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड wrought, कि भाई ऑल फैशन फॉर्मल वर्ल्ड डन, उन क्या अचीव किया है वो देख नहीं पा रहे बेचारे। अभी वो नहीं है, सेक्रीफाइस हो गए हैं, मर गए हैं, तो वो लोग बेचारे नहीं देख पा रहे हैं कि उनके सेक्रीफाइस ने आज क्या अचीव किया है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ऐसी एक पॉलिसी बनी, एपार्थी क्रिएटेड, जो पॉलिसी थी एपार्थी पॉलिसी, जो रंगभेद की जो नीति थी, हाँ, वो उसने क्या क्रिएट किया था मेरी कंट्री के लोगों के लिए? डीप एंड लास्टिंग वॉर इन माई कंट्री। बहुत ही ऊंडी तरीके से, बहुत ही ख़राब तरीके से उनको बर्बाद कर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट।
हम ये पूरी बहुत सारे सालों तक हम अब ये ज़िंदगी जिएंगे, अगर ये हमें हर्ट नहीं करेगा तो। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड। बट ये जो रिवॉल्यूशन का जो ऑपरेशन था वो बहुत सालों तक चला है, वो बहुत ही ख़राब तरीके से उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही ख़राब आई है। हाँ, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवियर थॉम्बोस, द वॉल्टर सिस्युलस, द चीफ लुथुलिस, the Dadus, the Brame Fischer, the Robert Sobunis of our time, men of such extraordinary courage। ये सब के फ़ोटोग्राफ से देखिए, जो ऊपर नाम दिए गए हैं उनके नाम भी इसके नीचे लिखे गए हैं। ये सब जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्रीडम फाइट में नेल्सन मंडेला के साथ थे, नेल्सन मंडेला के पहले भी हो चुके थे। हाँ, ये सब के नाम हैं, अफ्रीकन नेम्स हैं, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप याद रखिएगा तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये फ़ोटोग्राफ भी मैंने इसमें डाला है। उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विस्डम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। उसके बाद ऐसे लोग फिर से शायद नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा आप नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, ये सब कुछ, ये करेज, ये सब कुछ चाहिए वो बहुत ही अंदरूनी, हमारे दिल के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बेनीथ इट्स सॉइल। मेरा जो कंट्री है साउथ अफ्रीका जो है वो रिच है किसके बारे में, जो माइंस एंड मिनरल्स थी वो बहुत है। आज के दिनों में भी अफ्रीका में माइंस एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। बट आई हैव always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। हाँ, तो मुझे पहले से इस बात का ख्याल है कि मेरे कंट्री का जो सबसे ज़्यादा वेल्थ, सबसे ज़्यादा जो हमारी शक्ति है, ताकत है, वो क्या है, तो हमारे जो लोग हैं, फाइनर, एकदम फाइन, बहुत ही अच्छे दिल वाले, ट्रूअर, बहुत ही सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो जो दुनिया का सबसे प्योर डायमंड है उससे भी फाइन और उससे भी ट्रू, ये जो लोग हैं वो मेरे देश की सबसे बड़ी मूड़ी है ना, उसकी बात की गई। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न दैट द मीनिंग ऑफ करेज। ये पूरे फाइट से मैंने करेज, जो हिम्मत का जो मीनिंग है वो मैंने समझा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन हैव सीन मैन लाइव्स फॉर एन आइडिया। ये एक विचार के लिए, फ्रीडम के विचार के लिए बहुत सारे मैन एंड वुमेन, देखिए प्लूरल है, MEN और WOMEN, हाँ, रिस्क भी लिया है और अपनी ज़िंदगियाँ भी कुर्बान कर दी है। गिव देयर लाइव्स। हाँ, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टर्टर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस। रेसिलियंस मतलब यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड है, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स। न सिर्फ एबिलिटी, लेकिन वहाँ से रिकवर भी होना है। लोग ऐसे ही स्टैंड अप खड़े रहते थे, अटैक भी करते थे, और ऐसे अटैक के सामने वो खड़े भी रहते थे विदाउट ब्रेकिंग, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता था, और रेसिलायंसली खड़े रहते थे। मतलब कि वो ऐसी डील के लिए उनके पास एबिलिटी थी, ऐसी हार्डशिप के लिए वहाँ पे खड़े रहते थे, और उसमें से जल्दी से रिकवर भी हो जाते थे। सामने वाला अगर स्ट्रांग है तो हमें कुछ नुकसान करता है तो वो नुकसान में से
रिकवरी भी ज़्यादा बहुत ही जल्दी ले लेते थे। ये मैन का काम था, ठीक है ना। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि ये जो करेज है, जो ये हिम्मत है, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, मतलब डर की गैरहाजिरी नहीं है, डर तो है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, लेकिन उसके ऊपर ट्रियम्फ मतलब जीत हासिल करना, वो डर के आगे जीत है। एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो इसका मीनिंग ये है कि भाई उसका एब्सेंट नहीं होता, डर नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन डर के ऊपर जब हम जीत लेते हैं ना, तब ये बात होती है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही who does not feel afraid, but he who conquers that fear। कि भाई ब्रेव मैन जो एकदम बहादुर इंसान वो कहलाता है जिसको डर नहीं है, या तो जो डर से डरता नहीं है, लेकिन वो कहलाता है कि इसको कॉन्क्यूर, उसको हराता, उसके ऊपर जीत लेता, डर के ऊपर जीत लेता है वो। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा जो है वो ऐसे विचार लेके नहीं जन्मता। कैसे विचार? कि किसी को, दूसरे पर्सन को वो हेट करे, वो उसको नफ़रत करे। कैसे नफ़रत करे? बाय हिज स्किन, कलर ऑफ हिज स्किन, बाय हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके धर्म से, या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड, या तो उसका बर्थ बैकग्राउंड है वो, या तो कलर का स्किन है वो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। जो हेट है ना, उससे ज़्यादा लर्न जो है, लोग है ना, वो हेट करना, नफ़रत करना एक दूसरे को सीखते हैं। बाय बॉर्न उनके पास लव होता है। गॉड जो है वो इंसानों को प्रेम के साथ भेजता है, उनके अंदर नफ़रत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे आके वो सीखते हैं। और अगर जो लोगों को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है, तो उनको लव करना तो सिखाया ही जा सकता है, क्योंकि बाय बॉर्न उनके साथ होता है ना। ऐसे और ह्यूमन बीइंग जो है वो लव करना बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं, नेचुरली है, क्योंकि उनके ऊपर, उनके अंदर नेचर ने भी लव भर के ही डाला है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, okay, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। क्या बात, बहुत ही अच्छी बात है। जब ये जेल में थे उसकी बात है। नेल्सन मंडेला जब जेल में थे, तब उनके साथ ऐसा इनह्यूमैनिटी जैसा व्यवहार किया जाता था, जब भी इंसानों के साथ नहीं किया जा सके ऐसा उनके साथ बर्ताव जब किया जाता था, तब उनको ऐसा एक उसकी ऐसे बर्ताव कि एक लिमिट के ऊपर भी चले जाते थे। हाँ, तब गार्ड ऐसा करते थे, ठीक है। तो उनमें से एक गार्ड ऐसा था कि जिसके ह्यूमैनिटी जिसके अंदर उसने दिखाई थी, तो वो शायद एक ऐसे गार्ड ने ह्यूमैनिटी हमारे साथ दिखाई, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिली उससे, और हम बहुत ही आगे उससे बढ़े, करेज, हिम्मत मिली हमें। हाँ, ऐसा यहाँ पे कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए वहाँ से हिम्मत मिली, ऐसा नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो आदमी के, इंसान के अंदर की जो गुडनेस है वो कभी कभी छुपाई जा सकती है, लेकिन उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो ज्वाला है, वो कभी भी नहीं छुपाई जा सकती, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अभी हम इसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे हैं, पेज नंबर 21 पे। ओके, oral comprehension check. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? Military generals usually they have arrested to the freedom fighters, generally the black Africans. Okay, this is the first answer of the first question. Now, how has their attitude changed and why? They have saluted
and give their pledge to the Nelson Mandela, because now from the day of the inauguration, Nelson Mandela has become the first black president of the free साउथ अफ्रीका. वो अभी प्रेसिडेंट बन गए थे, इसलिए उन्होंने अरेस्ट करने की बजाय उन्हें सैल्यूट किया और अपना जो प्लेज था वो दिया उनके सामने. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वेर टू नेशनल एंथम्स संग? बिकॉज recently they have got the freedom from the white skinned people, so Nelson Mandela was giving them also respect, and that is why the two national songs were sung, one from the white skinned African people and another one is from the black skinned African people. ठीक है. Third question, how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? See, on page number 19, the last paragraph, from there to the first paragraph of the page number 20, you should write the answer of this. Okay. ये आपको सिर्फ देख के लिख देना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो में भी समझाया था. हाँ, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना बड़ा सा है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पैराग्राफ बोला है, उसमें इसका आंसर है. ठीक है. फिर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा. फोर्थ वन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? करेज का मतलब क्या है? लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है, आप देख सकते हैं. मंडेला इज थिंकिंग दैट करेज इज नॉट ओनली द to not feel afraid, but brave. Mandela is saying that brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. The second last paragraph की जो last दो लाइनें हैं वो इसका मतलब करेज है. And Nelson Mandela is saying that also, and he learned that courage was not only the absence of fear, but that courage was no triumph of it, और triumph, उसके ऊपर जीत हासिल करना. ठीक है. फिफ्थ वन, which does he think is natural, to love or to hate? According to the Nelson Mandela, the love is natural, because by born a human is taking love with him, so it's very easy to rebuild love in the humanity or to teach love. So we can say that according to the Nelson Mandela, love is the natural thing. Okay, इस तरह से इसके आंसर हम लिख सकते हैं. अभी थर्ड पार्ट में हम ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा करेंगे और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे. यहाँ पर ये सेकंड पार्ट पूरा हो रहा है हमारा. अभी थर्ड पार्ट है इसका, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर पूरे जो एक्सरसाइज है वो होगी, वो हम करेंगे. तब तक नेक्स्ट वीडियो तक में मिलेंगे. तब तक थैंक यू वेरी मच.